नमस्कार दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा आध्यात्मिक क्षेत्र में रोज नई नई चीज़ें सबके सामने लाई जा रही है। इन्हीं में एक है आध्यात्मिक प्रदर्शनी, जिसके माध्यम से वे कई आध्यात्मिक रहस्यों को उजागर कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के 74वें अवतरण दिवस पर भी आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। तो आइए अंदर चलते और देखते हैं कि आखिर आध्यात्मिक प्रदर्शनी में से क्या खास बात है कि ये हर व्यक्ति पर एक डिस्कशन का टॉपिक बन गई है। तो दर्शकों, आध्यात्मिक प्रदर्शनी की शुरुआत होती है यहाँ पर इस कटआउट से, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि कबीर साहब जी को हथकड़ी पहनाई जा रही है और पहनाने वाला कोई और नहीं बल्कि उस समय का देश का राजा सिकंदर लोदी है, जो खुद प्रजा के भड़काने पर उनको अपने हाथों से हथकड़ी पहना रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी धर्मगुरुओं ने मिलकर सिकंदर लोदी को भड़का दिया था। ये बोल दिया था कि जो कबीर साहब हैं वो सभी धर्मों की बुराई कर रहे हैं, सभी धर्मों की निंदा करते हैं। इसीलिए राजा ने अपनी प्रजा को दिखाने के लिए कि वे ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध हैं, उन्होंने खुद उनको हथकड़ी पहनाई। आप देख सकते हैं हथकड़ी पहनाने के बाद कबीर साहब जी को यहाँ पर सिकंदर लोदी के सैनिक गंगा नदी के बीच में ले गए और बीच में ले जाकर उन्होंने उनको गंगा नदी में मारने की हिसाब से फेंक दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे बताया गया है इसको, कैसे बहुत ही सुंदर तरीके से इसको चित्रित किया गया है। यहाँ पर कबीर साहब को मारने के लिए उनको गंगा नदी के बिल्कुल बीच में फेंक दिया गया। आप देख सकते हैं आगे इसके अंदर क्या होता है। सभी लोग ये सोचकर बैठे थे कि कबीर साहब को जब गंगा नदी में फेंक देंगे तो वो डूब के मर जाएंगे। सबको यही उम्मीद थी, लेकिन हुआ बिल्कुल इसका विपरीत। आप देख सकते हैं क्या हुआ वहाँ पर कबीर साहब जी गंगा नदी के ऊपर आसन बदम लगाकर बैठ गए। पूरी की पूरी दुनिया आश्चर्यचकित हो गई कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर कबीर जी पानी में डूब क्यों नहीं रहे हैं। तो दर्शकों, दोबारा फिर से कोशिश की गई। उन्होंने अभी भी हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा कि इस बार इनको पत्थर बांध के पानी में फेंका जाए। कितना अच्छे तरीके से यहाँ पर इस कटआउट के माध्यम से बताया गया है। लेकिन इस बार भी वही हुआ जो पहले हुआ था। उनकी सारी उम्मीदें टूट गई और वो पत्थर जो बंधा हुआ था वो पानी में अपने आप टूट के डूब गया और कबीर जी फिर से वैसे ही गंगा नदी के ऊपर बैठ गए। ऐसा लग रहा हो मानो गंगा नदी उनके पैरों को छू के निकल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आश्चर्यचकित होने वालों में हिंदू धर्म को भड़काने वाले ये झूठे ब्राह्मण पंडित थे और मुसलमानों को भड़काने वाले ये काजी मुल्ला थे। उसके बाद जब कबीर जी पानी में नहीं डूबे तो उन्होंने अपनी अगली चाल चली। उन्होंने उनके ऊपर तीर, गोले और पत्थर बरसाए, ये सोचकर कि इस तरह से कबीर जी पानी में डूब जाएंगे। लेकिन फिर भी इस बार वो नहीं हुआ जो वे सोच रहे थे और एक भी तीर, पत्थर या तोप का गोला कबीर साहब जी की तरफ नहीं गया। या तो तोप के गोले वहीं फुस हो जाते थे या फिर वो अपना दिशा बदलकर कहीं और जाकर गिरते थे। कबीर साहब जी ने अपनी कबीर सागर में लिखा हुआ है कि जो तोप के गोले उनकी तरफ फेंके जाते थे उनका डायरेक्शन वो इस तरह से मोड़ देते थे ताकि किसी को चोट भी ना लगे और जो गोला है वो कहीं साइड में जाके गिर जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर अंत में कबीर साहब जी ने सोचा कि ये जो काजी मुल्ला है ये मेरे बच्चों को ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। तो उन्होंने खुद ने जानबूझ के उस गंगा नदी के अंदर वो समा गए और इस दृश्य को देखकर सभी लोग खुश हो गए कि हम लोगों ने कबीर साहब को, कबीर जुलाहा को हम लोगों ने डुबोकर मार दिया। इसी खुशी को व्यक्त करने के लिए वे रविदास जी के पास गए। आप देख सकते हैं उधर शेख तकी जो कि सिकंदर लोदी का धार्मिक गुरु था, वो रविदास जी के पास गए और उनको बोला कि हमने आपके गुरु को डुबो दिया है। इस पर रविदास जी ने कहा कि आप किसकी बात कर रहे हैं, वो तो मेरे साथ ही बैठे हुए हैं, वो तो मेरी झोपड़ी में ही उपस्थित हैं। इसको देखकर सभी काजी मुल्लाओं ने, शेख तकी ने अपना सिर पकड़ा और उनको ये बात समझ में आ गई कि कबीर जी को मारना बहुत मुश्किल है और बिल्कुल नामुमकिन ही है। जैसे हम लोग प्रदर्शनी में आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर नज़र आता है हमको संत रामपाल जी महाराज के अवतरण दिवस पर
बनाई गई, कुछ होर्डिंग्स जो उनकी जीवन को बताती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का स्कूल बताया गया है, जो कि गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में स्थित है, जहाँ से संत रामपाल जी महाराज ने अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की थी। और नीचे आप देख सकते हैं वो कॉलेज गुरु ब्रह्मानंद जी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज नीलोखेड़ी, जहाँ से संत रामपाल जी महाराज ने इंजीनियरिंग का डिप्लोमा प्राप्त किया। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की संघर्ष को उकेरा गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह संत रामपाल जी महाराज ने इस आध्यात्मिक राह की शुरुआत करी, इसे बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया। संत रामपाल जी महाराज पहले गांव-गांव, घर-घर जाकर सत्संग करते थे। उस समय वे जीप का प्रयोग करते थे। सभी कार्यक्रमों के अंदर वे खुद सम्मिलित होते थे, आरती करते थे। आप देख सकते हैं इस फोटो के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी की जो गुरुजी हैं स्वामी रामदेवानंद जी को भी दिखाया गया है। वास्तविकता में संत रामपाल जी महाराज ने अपना पूरा जीवन मानवता के प्रति समर्पित कर दिया। उन्होंने ना दिन देखा ना रात देखी, बस वो लगे रहे कि कैसे न कैसे करके अपने गुरुदेव जी यानी कि स्वामी रामदेवानंद जी के आदेश को पूरा कर सकें और कबीर साहिब की महिमा को पूरी दुनिया में फैला सके। यहाँ पर उसी का एक हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है, जिसमें ये बताया गया है कि संत रामपाल जी महाराज ने अपनी जूनियर इंजीनियर की पोस्ट से त्याग पत्र दे दिया, जिसे 21/5/1995 को एक्सेप्ट किया गया, स्वीकार किया गया। संत रामपाल जी महाराज ने 1988 में स्वामी रामदेवानंद जी से नाम दीक्षा ली थी। 9 मार्च 1997 में आप देख सकते हैं यहाँ पर कबीर साहिब जी खुद संत रामपाल जी महाराज जी को आकर मिले और उनको साक्षात दर्शन दिया और संगत को सार नाम और सार शब्द देने की लीला की। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये होर्डिंग बताया गया है किस तरह संत रामपाल जी महाराज यहाँ पर है, उनका स्कूटर साइड में खड़ा है और कबीर साहिब जी जिंदा बाबा का रूप बनाकर उनसे मिलते हैं। इस घटना ने मानव के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। आप देख सकते हैं आगे यहाँ पर ये बताया गया है कि कैसे संत रामपाल जी महाराज जी को, मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा कि इधर दिखाएं, कि कैसे संत रामपाल जी महाराज जी को उनके गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी ने नाम दीक्षा दी और कई सारे लोगों के सामने उन्हें बोला कि आज से आप सबका गुरु ये होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी इसी चीज़ को बताया गया है। और अपने गुरुदेव जी का आशीर्वाद मिलने के बाद आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज ने शुरू किया यथार्थ कबीर पंथ, जिसमें आज दिनों दिन कई आदमी जुड़ रहे हैं और अपनी बुराइयों को छोड़कर संत रामपाल जी द्वारा दी जा रही भक्ति विधि को अपना रहे हैं और सर्व सुख प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ पर बताया गया है कि संत रामपाल जी महाराज जी तत्वदर्शी संत हैं, जिसके बारे में गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में बताया गया है कि वो संत संसार रूपी उल्टे पीपल के वृक्ष के एक एक भाग को विस्तार से समझा देता है। जैसे प्रदर्शनी में हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमको कुछ और बैनर्स नज़र आते हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि कुरान शरीफ के अंदर भी तत्वदर्शी संत की महिमा बताई गई है। वहाँ उसके लिए जो वर्ड यूज़ किया है वो है बाखबर। आप देख सकते हैं यहाँ पर सूरत फुरकान 25 आयत 52 से 59 में ये बताया गया है। जैसे हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर बैनर्स और लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने कैसे अपने आश्रमों में, सतलोक आश्रमों के अंदर लोगों को बुलाकर आध्यात्मिक रहस्य को उजागर किया। तो दर्शकों आप देख सकते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के उन प्रयासों को भी बताया गया है जिनके कारण देश फिर से अपनी हुई हुई आभा को प्राप्त कर रहा है। देश में फिर से सनातन पंथ का प्रचार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने समझाया है कि किस तरह से देश फिर से अपनी सनातनी पूजा को प्राप्त करेगा और फिर से सनातन पंथ का उदय होगा। इसके लिए संत रामपाल जी महाराज ने दुनिया भर के सभी धार्मिक गुरुओं को ज्ञान के फील्ड में पछाड़ दिया है। उन्होंने बता दिया है कि जितने भी यहाँ पर आप धर्मगुरु देख रहे हैं इनके पास सिर्फ बातें ही है, लेकिन
उन बातों का उनके पास कोई भी प्रमाण नहीं है। वे बातें उनके द्वारा बनाई गई हैं जिनका किसी भी धार्मिक शास्त्र के अंदर कोई विवरण नहीं मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए बहुत से शिष्य हैं जिनको अद्भुत आध्यात्मिक लाभ प्राप्त हुए हैं। उनमें से कुछ यहाँ पर उदाहरण के लिए लगाए गए हैं जिनको अभूतपूर्व लाभ हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि अगर आपकी आध्यात्मिक साधना से आपको शारीरिक, मानसिक और आर्थिक लाभ नहीं होते हैं तो इसका मतलब आपकी आध्यात्मिक साधना वो गलत है, वो शास्त्रों के अनुसार नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के जो मुख्य उद्देश्य हैं जिनके द्वारा फिर से सामाजिक उत्थान हो रहा है, सामाजिक बुराइयां खत्म हो रही है, उनको यहाँ पर दिखाया गया है। सामाजिक सुधार के कार्य के साथ साथ संत रामपाल जी महाराज जब भी जरूरत पड़ती है तो समाज की सेवा में सबसे आगे तत्पर रहते हैं। चाहे वो 2023 में हरियाणा में आई हुई बाढ़ हो या उड़ीसा में भयंकर ट्रेन एक्सीडेंट जिसके लिए संत रामपाल जी महाराज के शिष्य रक्तदान करने के लिए उमड़ कर सामने आए थे, या फिर वो कोरोना का वो समय क्यों ना हो जब संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों के अंदर रुकने के लिए बहुत से मजदूरों के लिए व्यवस्था की गई थी। साथ ही साथ उनको निःशुल्क खाना भी प्राप्त किया गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के द्वारा शुरू किए गए आध्यात्मिकता के अद्भुत केंद्र, यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं सतलोक आश्रम की, जो कि आज देश भर में मौजूद हैं। और इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी आध्यात्मिक पुस्तकों की प्रदर्शनी लगाई गई है। हर धर्म की पुस्तक यहाँ पर आपको उपलब्ध होगी जिन पर बाकायदा संत रामपाल जी महाराज के सत्संग के अनुसार उनके जो विवरण हैं उनको हाइलाइटर से मार्क करके नोट्स लगाकर यहाँ रखा गया है ताकि धर्म प्रेमी आत्माएं जब भी यहाँ पर आए तो यहाँ पर उनको पूरा विवरण मिले कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो भी बात बताई जा रही है वह पूरी तरह से शास्त्रों के अनुसार है। उनमें ऐसी कोई बात नहीं जो संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने खुद के विचार से कही है। दोस्तों, बहुत ही बड़ी सारी यहाँ पर ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर बताया गया है कि संत रामपाल जी महाराज का जो सत्संग है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर किन तरह से इन धार्मिक पुस्तकों के ऊपर आश्रित होता है। सारे एग्जाम्पल यहाँ से लिए जाते हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचन आज कई चैनलों पर प्रसारित होते हैं, उसके लिए भी यहाँ पर बताया गया है। तो दर्शकों, ये थी सतलोक आश्रम सूरत में लगाई गई आध्यात्मिक प्रदर्शनी जिसके माध्यम से समाज के अंदर एक धार्मिक चेतना का संचार किया जा रहा है। आखिरी जो होर्डिंग है अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसमें बताया गया है कि उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फिरता दाने दाने नू सर्व कला सदगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नू। तो दर्शकों, आगे भी हम आप तक ऐसे ही कवरेज पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।